भाई लोग मेरे को एक बात यहाँ पर समझ नहीं आई है कि आखिरकार यार जब मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ तब यहाँ पर सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं और जैसे वीडियो डालता हूँ वैसे सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं। कहीं यहाँ पर तुम लोग मेरे साथ कोई चंटपना तो नहीं कर रहे हो ना? चलो छोड़ो, देखते हैं क्या ही कर रहे हो तुम लोग। अगर यहाँ पर कोई नया बंदा आया है ना तो वो कमेंट्स के अंदर हाई जरूर देना, क्योंकि पुराने बंदों को तो मैं थोड़े बहुत जानता हूँ कि हाँ हमारे कौन पुराने प्लेयर्स हैं, लेकिन नए को नहीं जानता। चलो फिर हम मिला देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और उसके साथ में जो विपिन था वो अभी तक भी यहाँ पर अभी नंदनी और मनीषा दोनों को देख के जा रहा था। उसको अभी तक भी ये पल्ले नहीं पड़ा था कि क्या वास्तव में कुछ सन पहले जो इन दोनों ने अपने मुंह से शब्द निकाले थे वो गलत आदमी ने कह दिए थे। शायद जो शब्द मनीषा को कहने चाहिए थे वो नंदनी ने, और जो नंदनी को कहने चाहिए थे वो मनीषा ने कह दिए थे। लेकिन जब मनीषा और नंदनी को यहाँ पर विपिन देख रहा था कि उसी बीच यहाँ पर जो हमारा अमित था उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। अमित को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अभी उसे इतने ज्यादा खतरनाक चमाटे लग रहे थे। वो तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर आज इज्जत का फलूदा बनाने के लिए पूरी अकेडमी उसके सामने नहीं थी। कुछ चंद लड़के और कुछ बच्चे थे जो यहाँ पर उसको देख रहे थे। जब वो इसके बारे में कह रहा था कि उसी बीच यहाँ पर एक लड़का वहीं पर खड़े हुए अमित से कहने लगता है, अमित कहाँ यहाँ पर तुम्हें ये अब लग तो नहीं रहा ना कि जो मनीषा है वो यहाँ पर अभी कोई दूसरी साधारण टेक्निक के बारे में बता नहीं रही हो? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अपने टीचर की इज्जत बचाना चाहते हो। लेकिन जैसे ही वो लड़का ये शब्द कहता है तो उसके साथ में अमित की आंखें फिर से चौंक जाती है। वो कहने लगता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मिस मनीषा है उन्होंने अपनी पुरानी किसी टेक्निक का यहाँ पर यूज किया है और हमें उसकी व्याख्या में बता दी है। तो उसी बीच यहाँ पर मनीषा कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलने लगी? मुझे झूठ बोलने से यहाँ पर क्या मिलेगा? मनीषा वास्तव में इस जगह पर अब झूठ नहीं बोल सकती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो अमित था वो वापस से कहने लगता है, अरे मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर झूठ बोल रही हैं। तो उसी बीच यहाँ पर अमित इसके बारे में कह रहा था कि उसी बीच वहां पर जो चेतन था वो आगे बढ़ता है और वो कहने लगता है, अमित बस बहुत हुआ। सीनियर अमित, आप बहुत देर से मेरे टीचर की यहाँ पर बेइज्जती कर रहे हैं। वास्तव में जो यहाँ पर अभी मिस सीनियर मनीषा ने जो कुछ भी कहा है ना वो वास्तव में यहाँ पर सच है, और ये जो व्याख्यान है वो ऐसा ही है। हालांकि ये थोड़ा सा कम है। मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अभी हमारे टीचर ने यहाँ पर क्या बताया था। चेतन अब ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था कि किस तरह से यहाँ पर वो जो लड़का था वो बार बार उसके टीचर की यहाँ पर बेइज्जती करते जा रहा था। तो इसी वजह से अब चेतन के लिए सबसे ज्यादा यही अच्छा होगा कि वो आगे बढ़े और वो उसको बताना शुरू करे। इतना कहने के साथ में अब चेतन वहां पर बताना शुरू कर देता है। वो वहां पर उन सभी को वो सारा व्याख्यान बताता है। हमारे मास्टर विपिन ने ये कहा था कि हमेशा अभी जब भी साधना करो तो उसके अंदर कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने ताकों का यूज करना चाहिए। इतना कहते हुए यहाँ पर जो चेतन था वो अब पूरी व्याख्यान को बताना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो इसके बारे में कह ही रहा था कि उसी बीच यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो आगे बढ़ते हैं और वो कहने लगते हैं, बस चेतन बहुत हुआ, अब तुम्हें आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस जगह पर अब जो प्रिंसिपल गजानन थे वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो विपिन द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर है वो इस क्लास से बाहर निकल कर जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संदिग्ध और बहुत ज्यादा ही अलग तरह का एक चैप्टर था जो साधना के बारे में पढ़ाया जाना था, और वास्तव में इसको शायद खुद ही किसी ने बनाया होगा। इसी वजह से वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसी एक कोई सीक्रेट साधना टेक्निक किसी और को बाहर पता चले। वास्तव में ये चीजें बहुत ज्यादा ही ऐसी थी जिनको छुपाए रखना चाहिए। उसके साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो यहाँ पर चेतन वहां पर अमित से कहते हैं, अमित अब तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? क्या अब तुम्हें और भी कुछ यहाँ पर पूछना है? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो अब अमित था उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पीला हो गया था, टमाटर की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसके गाल के ऊपर 2-4 तमाचे लगा दिए हों, जिसकी वजह से उसका चेहरा शर्म और मार दोनों की वजह से यहाँ पर लाल पीला हो गया था। क्योंकि वास्तव में कल उसने यहाँ पर चेतन को देखा था, उसने ही तो चेतन की यहाँ पर मदद की थी उसकी मेरिडियंस को खोलने के लिए। लेकिन कल वो ऐसा नहीं कर पाया था। वो ये जानता था कि चेतन के पास में कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जिसके साथ में वो किसी को भी यहाँ पर कुछ बता सके। इसी वजह से अब चेतन को भी कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर अमित कुछ सोचने लगता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है?
आखिरकार कुछ समय पहले जो एक आदमी यहाँ पर एक नौकर था, वो अस्तबल के अंदर से निकलकर यहाँ पर आकर एक सहायक टीचर बना था, लेकिन उसको इस तरह से ऐसी प्रसिद्ध साधना टेक्निक के बारे में कैसे पता हो सकता है। लेकिन उसी बीच अमित फिर से कहता है, हम कैसे मान ले कि यहाँ पर ये जो टेक्निक है ये किसी के भी काम में आ सकती है। ये साधना टेक्निक बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा ही हार्ड है, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं चला है। तो आखिरकार कैसे कोई इसके साथ में साधना कर सकता है। मुझे लगता है कि ये जानबूझकर यहाँ पर इनकी शिक्षाओं को बिल्कुल गहन और बिल्कुल अलग से बता रहे हैं, ताकि कठिनाई हो इतनी हो कि किसी को भी समझ में नहीं आए और कोई भी इसके बारे में ज्यादा बात ना कर सके। जो अमित था वो यहाँ पर अपने हाथ को आगे करता है और वहाँ पर सभी को कहने लगता है, लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर सभी लोग भी बातें करने लगते हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आए हुए थे वो कहने लगते हैं, हाँ मुझे लगता है सीनियर अमित ये सही कह रहे हैं। अरे हाँ, मेरे को भी यहाँ पर कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत आया था। तो उसी बीच अब यहाँ पर जो गजानन था उसकी तो यहाँ पर गुस्से का पारा चढ़ चुका था। वो यहाँ पर चाहता था कि अभी अमित को साइड में ले जाए और 2-4 तमाचे जड़ दे, लेकिन अभी वो यहाँ पर अपनी नाराजगी को वहाँ पर जताना नहीं चाहता था। लेकिन इस जगह पर गजानन ये भी जानता था कि जो विपिन ने यहाँ पर जो ये साधना टेक्निक सिखाई है ना, ये जटिल तो है लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी और प्रभावी भी है। वास्तव में ऐसी साधना टेक्निक उसने कभी सुनी नहीं थी, लेकिन वो शब्दों का पता लगाकर उनको यहाँ पर आराम से उस विधि को बेहतर जानता था कि किस तरह से वो विधि काम करती। और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी जिस बंदे को ये लोग यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। तो उसके साथ में अब यहाँ पर जो गजानन था वो कहता है, तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या सुझाव देते हो, तुम्हें किस तरह से यहाँ पर जो विपिन है उनको नीचा दिखाना है। तो उसकी बात सुनने के साथ में अमित कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक चीज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर अभी इनकी साधना और इनकी ताकत को देखना है कि वो किस तरह से आगे बढ़ी है, और अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में यहाँ पर अगर इस टेक्निक के साथ में कोई भी सुधार नहीं हुआ तो शायद ये बिल्कुल बेकार हो सकती है। तो उसकी बात सुनने के साथ में अब जो बाकी के एल्डर्स थे जो अभी मूल्यांकन ले रहे थे वो सभी भी अपना सर हिलाने लगते हैं। हाँ, मुझे याद है कि अभी यहाँ पर जो नंदनी है उनके कुछ समय पहले जो पॉइंट्स थे वो 0.42 थे और मनीषा के 0.4 थे और उसके साथ में जो चेतन है उसके 0.2 थे। देखते हैं कि आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर कुछ पल की साधना टेक्निक के साथ में क्या इन सभी को सुधारा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखते हुए कि अमित की जो बातें थी वो यहाँ पर एल्डर्स को यहाँ पर समझ में आ गई थी। उसके साथ में अमित का जो मुस्कुराहट थी वो पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। वास्तव में अब उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर अभी उसके लिए सब कुछ ठीक जा रहा हो। तो उसके साथ में वो कहता है, ठीक है आप लोग बताइए। तो उसके साथ में जो विपिन था उसको भी यहाँ पर अचानक से उसकी बात सुनते हुए एक सदमा लगता है, लेकिन उसके साथ में वो कहता है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। वैसे भी विपिन को यहाँ पर पूरा यकीन था अपनी साधना के ऊपर कि वो पूरी अच्छी तरह से उस चीज को संभाल सकता था। उसके साथ में वो कहता है, ठीक है एक बार यहाँ पर कोशिश करके देख लो। इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर जो नंदनी थी वो यहाँ पर पूरी तरह से चौंक चुकी थी, क्योंकि वास्तव में उसने तो उसकी साधना के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया था। उसने तो उसकी साधना क्या उसको यहाँ पर सिखा तक भी नहीं था, ना उसके ऊपर कोई ऐसी चीज पता थी जिसके साथ में अपनी ताकत को आगे बढ़ा सके। इसी वजह से अब नंदनी को लगने लगा था कि शायद आज यहाँ पर उसके जो पिता है उसने उसके बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। कल तो चलो ठीक है सारी प्रजा के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी, लेकिन आज तो यहाँ पर एक और बार उसके गाल के ऊपर जोरदार तमाचे लगने वाले थे। तो इसी बीच यहाँ पर विपिन कहता है, नंदनी चलो ठीक है तुम आगे बढ़ो, तुम सबसे पहले यहाँ पर अपनी पंच टेक्निक दिखाओ। तो उसकी बात सुनते हुए नंदनी अब पूरी तरह से रोने के लायक हो गई थी। वो कहती है, लेकिन टीचर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने साधना के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो विपिन कहता है, बस मैंने कहा ना वैसा करो, जाओ और उसके ऊपर पंच मारो। वहां पर जो विपिन था वो पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। वो यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि अब ये लोग उसकी और ज्यादा नाक कटाए। इसी वजह से अब उसको पूरा विश्वास था कि जो उसने पढ़ाया है ना उसके साथ में शायद कुछ हो सकता था। उसके बीच में यहाँ पर जो विपिन था वो मनीषा और चेतन की तरफ भी देखता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों भी यहाँ पर अभी साधना नहीं की थी ना। उसके बाद सुनने के साथ में दोनों अपना चेहरा पूरी तरह नीचे लटका लेते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर एक को तो समझ में नहीं आया था और एक ने केवल यहाँ पर उसको याद ही किया था, उसके अंदर ध्यान नहीं दिया था। तो उसके बाद सुनने के साथ में मनीषा और चेतन दोनों अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं टीचर हमने भी इसको यहाँ पर याद नहीं किया है, हमें माफ कर दीजिए। तो उसके बाद सुनने के साथ विपिन कहता है, हाँ चलो ठीक है देखा जाएगा जो होगा। उसके साथ विपिन कहता है, नंदनी तुमसे मैंने कहा ना जाओ आगे,
उसकी बात सुनते हुए अब नंदिनी को ऐसा मन हो रहा था कि अब यहाँ पर वो रो दे, किसी पल वो रो सकती थी, क्योंकि वास्तव में उसको इतनी ज्यादा बुरी तरह से पछाड़ा गया था। इसी वजह से अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। अब वो आगे बढ़ जाती है। वहीं उसको आगे बढ़ते हुए देखकर जो यहाँ पर अमित था वो कहने लगता है ये क्या चाहते हैं, ये वास्तव में अपनी बेइज्जती करवाने के बारे में सोच रहे हैं। अरे भाई, अभी तो यहाँ पर केवल एक ही क्लास ली गई थी और उस एक क्लास के अंदर इसका कितने ज्यादा अंक बढ़ सकते हैं। आखिरकार मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई अंक की यहाँ पर बढ़ोतरी भी हो सकती है। जो अमित था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहां पर उनसे कहने लगता है। उसी बीच यहाँ पर उसको एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। उसके साथ में अमित समझ चुका था कि जो नंदिनी थी उसने अभी एक पंच दे मारा था, लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि वहां पर जितने भी जने बात कर रहे थे ना, वो हंस रहे थे, वो चुप हो जाते हैं। उनकी वो बातें सुनने के साथ में अब अमित भी अपना आंखें खोल लेता है और जैसे वो आंखें खोलकर अपने सामने का नजारा देखता है तो उसके साथ में उसकी धरती यहाँ पर फटी की फटी और हिल जाती है, क्योंकि वास्तव में अब यहाँ पर वो देखता है कि आगे की जो संख्या थी वो 0.42 से हटकर 0.5 के ऊपर पहुंच गई थी। इस संख्या को देखने के बाद में अमित को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या चाहिए, आखिरकार ये कैसे हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि सभी लोग ये जानते थे कि संख्या इतनी अच्छी तरह से नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि इसको यहाँ पर सीधे यहाँ पर 20% की वृद्धि प्राप्त हो चुकी थी, जो वो वास्तव में बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी भी पूरी तरह से हैरान थी अपने सामने का नजारा देखने के बाद में। ये क्या है, मेरे अंदर कोई भूत है क्या? वहां पर नंदिनी को समझ में नहीं आता है। नंदिनी भी जानती थी कि उसने तो साधना की ही नहीं थी, तो आखिरकार अचानक से उसकी साधना इस तरह से बढ़ कैसे सकती थी। वास्तव में उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर करे तो करे क्या। वहीं दूसरी तरफ अब जो विपिन था वो भी हल्की सी मुस्कान दे देता है, क्योंकि वास्तव में वो जैसा सोचा था वैसा यहाँ पर होता है। उसके साथ कहता, मनीषा अब तुम्हारी बारी है। तो मनीषा भी आगे बढ़ जाती है। वैसे तो मनीषा ने भी यहाँ पर कोई साधना ढंग से की नहीं थी, लेकिन वो अभी यहाँ पर विपिन के ऊपर थोड़ा विश्वास करते हुए आगे बढ़ जाती है। वहां जाते हुए वो जल्दी एक पंच दे मारती है और अगले ही पल यहाँ पर एक संख्या आती है 0.6। इसको देखने के साथ में सभी लोगों का मुंह तो अब इस बार नीचे की तरफ टिक जाता है। ऐसा लगा जैसे कि अभी उन्होंने कुछ गलत देख लिया हो, क्योंकि वास्तव में ये 50% की वृद्धि थी। यहाँ पर उसने अचानक से 0.2 के साथ में अपनी ताकत को आगे बढ़ा लिया था। ये ओहो क्या रहा है? हम लोग क्या वास्तव में इसी दुनिया के अंदर हैं? सभी लोग जब उस ताकत को देखते हैं ना, तो वो पूरी तरह से दंग रह चुके थे। सभी एल्डर्स भी पूरी तरह से अपनी जगह पे जम चुके थे। उन्होंने यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी उनके सामने चल क्या रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा खतरनाक वृद्धि को देखना वास्तव में कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। ये हो क्या रहा है? आखिरकार प्रिंसिपल गजानन ये कैसे हो सकता है? आखिरकार जो हमारे विपिन है उन्होंने ऐसा क्या सिखा दिया इन बच्चों को जिसके बाद में इनकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है? तो वही प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, अरे भाई मुझे भी नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन्होंने कोई भाग मांगे को खिला दी है, जिसकी वजह से इन सभी लड़कों और सभी बच्चों का यहाँ पर पूरी तरह से आत्मविश्वास और उनकी ताकत पूरी तरह से बढ़ गई है। आखिरकार मैंने आज तक ऐसी कोई भी साधना टेक्निक नहीं देखी है। वास्तव में जो प्रिंसिपल गजानन, सभी एल्डर्स और जो अमित था उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विपिन ने ऐसा वहां पर क्या पढ़ा दिया था। जब वो इसके बारे में सोच रहे थे कि एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था।